मैं एमएल यादव, आपका एस्ट्रो वास्तु एनालिस्ट। हमने पिछले एपिसोड में आपको 16 दिशाओं में से कुछ दिशाओं के बारे में बताया था जो कि उत्तर के क्षेत्र में आती हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो पूरब के क्षेत्र में जो दिशाएं आती हैं और जो कि हम 22.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। हम इस तरह से लेते हैं, ये यदि कोई आपका संरचना है, शॉप है, कंपनी, फैक्ट्री है, घर है, जो भी कुछ है, यदि ये है और इसमें ये नॉर्थ है तो ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। इसमें हमने पिछले एपिसोड में नॉर्थ ईस्ट तक चर्चा कर चुके थे, क्योंकि ये जो है विजन की दिशा है, ईशान कोण कहलाता है, ईश्वर की दिशा है और इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं ईस्ट के अंदर ये जो 4 क्षेत्र आएंगे वो कौन से हैं? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्टली ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये जो है 4 क्षेत्र बनते हैं, यानी पूरब उत्तर पूरब और पूरब दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व। ये जो है 4 पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं इनके गुणधर्म। तो पूर्व दिशा जो है पूरी की पूरी हमारी सोशल कनेक्शन के लिए दिशा है, वायु की दिशा है। और यदि इसमें हम पहले भी जानते हैं कि कोई भी अग्नि या वायु यानी आकाश का स्थान होगा तो दिक्कत आती है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम सिर्फ विशेष ये जो है 22 डिग्री, 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री और ये 22.5 डिग्री, ऐसे ये कोण 4 हैं। हम आज इस कोण के विषय में अभी यहां से शुरू करते हैं। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी ये जो दिशा है, ये जो कोण है, ये जो ऊर्जा क्षेत्र है, इस क्षेत्र की ऊर्जा हमको रिक्रिएट करती है, रिजुनेट करती है। यदि हम इस क्षेत्र में अपना बच्चों का पढ़ने का रूम हो, खेलने का रूम हो, उनके लिए स्पा हो, उनके लिए यदि स्विमिंग हो का जगह हो बच्चों के लिए, या हम लोगों के लिए भी बैठने उठने की जगह हो, बातचीत करने की जगह हो, तो यहाँ हमको नई बातें समझ में आती हैं। और रिक्रिएशन जो भी हम लेखन करते हों या कोई और काम इस तरह का करते हों जहाँ हमको दिमाग बुद्धि लगाकर उस चीज को आगे बढ़ाना होता है, ये दिशा बहुत ही शानदार दिशा कहलाती है। ये रिक्रिएशन मतलब बिल्कुल आपको फ्रेशनेस, यानी यहाँ अगर आपका बाथरूम और स्पा इत्यादि भी होंगे तो आप बिल्कुल एकदम से फ्रेश होकर निकलेंगे और आप बिल्कुल अपने आप को काफी ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। उसके बाद दिशा आती है, अगला 22 डिग्री का कोण है ईस्ट। ईस्ट जो है हमें समाज से जोड़ता है, ये सोशल कनेक्शन की दिशा है, ये मार्केटिंग की दिशा है। यदि हम इस दिशा में कोई दोष रखेंगे, दोष हमने आपको बताया हुआ है पहले भी कि यहाँ यदि गैस बर्नर होगा या टॉयलेट होगा तो ये दिशा दूषित हो जाएगी, है ना। तो इसमें कोशिश हम ये करेंगे, या पृथ्वी तत्व होगा, कोई पीला रंग होगा, तो ये दिशा दूषित होगी और दूषित होने से हमारे समाज से कनेक्शन कट होने लगेंगे, लोगों से हम दूर होते जाएंगे। अगर यदि हम इनको दोषों को हटा देते हैं, टॉयलेट या बर्नर, इनको अगर हम हटा देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कनेक्शन, हमारा मार्केटिंग व्यवसाय, हमारा सोशल या पॉलिटिकल कनेक्शंस लोगों से जो भी हैं हमारे बिल्कुल शानदार बनेंगे। इस दिशा को हम दोष मुक्त रखें तो निश्चित रूप से आपके सामाजिक कनेक्शन, सोशल कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शंस, जिस तरह के भी आपको कनेक्शन बनाने हो, मार्केटिंग करनी हो, सेल्समैन है आप,
और किसी चीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो आपको ये दिशा का ध्यान देना चाहिए कि आपके मकान में, फैक्ट्री में, व्यवसाय में यदि ये पूरब, जो कि ये पूरब पूरी दिशा ये पूरब है, ये पूरा त्रिकोण जो है ये पूरब कहलाता है और ये 22.5 डिग्री का क्षेत्र है। ये ऊर्जा क्षेत्र जो ईस्ट के नाम से आएगा, इसका हम इस तरह से ध्यान रखें। इसके बाद अगली दिशा आती है जो 22 डिग्री का कोण है, ये कहलाता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट EAC, पूर्व दक्षिण उत्तर। यदि ये दिशा जो है, इस दिशा की ऊर्जा मंथन की ऊर्जा कहलाती है। और यदि हम यहाँ बैठकर विचार विमर्श, मीटिंग्स इत्यादि करते हैं कुछ समय के लिए, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा नया विचार, यानी जिस तरह हम दही को मथ कर घी निकालते हैं, उसी तरह से आप यहाँ कोई भी विचार का विमर्श करेंगे तो आप सब लोग बैठकर एक नई और अच्छी और सही और वास्तविक चीज निकाल पाएंगे। तो ये है मंथन की दिशा। यहाँ भी हमको उन्हीं चीजों से बचना चाहिए, पीला रंग, लाल रंग या टॉयलेट बर्नर, इनसे हमको बचना चाहिए, क्योंकि यदि ये दोष होगा तो हमको ये चर्निंग, अनावश्यक चर्निंग करेंगे, बेमतलब की बातें सोचेंगे जिनका कोई सेंस नहीं होगा। यहाँ हम वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या हम ग्राइंडर, मिक्सर रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है उन चीज़ों के लिए जिनमें मंथन होता है, चर्निंग होती है। देन आफ्टर दैट फाइनली हम आते हैं साउथ ईस्ट। बिल्कुल यहाँ पर पूर्व समाप्त होकर दक्षिण की शुरुआत होती है और ये बिल्कुल जंक्शन पॉइंट है या ट्रांजिशन पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर ये दिशा है अग्नि की सही, और अग्नि का दूसरा रूप होता है कैश। यदि इस दिशा में आपकी अग्नि कमजोर होगी, अब यहाँ पर हम गैस बर्नर रख सकते हैं। ये जो है यहाँ हमारी अग्नि बिल्कुल स्टार्ट हो रही है और यहाँ गैस बर्नर रखने की, किचन का जो है ये स्थान गैस बर्नर की सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ हम गैस बर्नर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बेडरूम और टॉयलेट अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम अनावश्यक ही चिड़चिड़े हो जाएंगे और परेशानियां होंगी। और हो सकता है कि यहाँ पर कई बार देखा गया है कि एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होने लगते हैं। आपका बेडरूम हो, पूजा स्थान हो या टॉयलेट यहाँ बना हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है और इसलिए हमको इन चीजों से बचना है। और हम यहाँ पर अग्नि को रख सकते हैं। ये अग्नि की शुरुआत है यहाँ, उसके बाद जो भी दिशाएं आएंगी वो पूरी तरह से अग्नि और दक्षिण की दिशाएं कहलाएंगी। ये पूरब की दिशाएं थी। तो मित्रों, आपने देखा कि ये जो 4 दिशाएं हैं जो पूरब के क्षेत्र में आती हैं, पूरी दिशाओं से हम सामाजिक कनेक्शन देख तो सकते ही हैं, लेकिन फिर भी यदि बारीकी से हमने आपको बताया, क्रिएशन की दिशा है, सामाजिक संबंधों की दिशा है, मंथन की दिशा है, और फायर, अग्नि, कैश फ्लो। यहाँ आप अपने, यदि दुकान है आपकी, तो यहाँ आप अपना कैश बॉक्स रखें तो निश्चित रूप से कैश फ्लो हमेशा बढ़ा रहेगा और आपको धन लाभ, यानी दैनिक आवक, धन लाभ से मतलब दैनिक आवक, यहाँ आप कैश फ्लो रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आवक, रोज की आवक हमेशा अधिकतम बनी रहेगी। तो मित्रों, आपने देखा कि पूरब दिशा और उसके एट्रीब्यूट्स या उनके गुण, धर्म किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं और आप इनसे कितना ज्यादा लाभ ले सकते हैं। यदि ध्यान नहीं दिया तो किस तरह की हानि होती है। तो अगली बार फिर मैं उपस्थित होता हूँ आपके लिए दक्षिण से संबंधित दिशाओं के लिए, उनके गुणधर्म के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।